नमस्कार दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय मां चामुंडा। तो वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में और आज की हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। यदि हमारे द्वारा कही गई एक भी बात झूठी निकली तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अत्यधिक विश्वास आपको धोखा देगा, अत्यधिक प्रेम आपको कष्ट देगा और अत्यधिक ईमानदारी कई लोगों के द्वारा नफरत भेंट में देती है। इसलिए मित्रों, संसार में यह सोच समझकर विचार करना ही उचित है। कभी भी आप किसी के ऊपर भी विश्वास करें तो बहुत अधिक सोच विचार करके करिएगा। यदि प्रेम करें तो भी बहुत सोचिएगा और यदि ईमानदारी दिखाएं तो भी बहुत सोचिएगा मित्रों, क्योंकि यह तीनों गुण हमारी जिंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तो मित्रों, गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं अगले 24 घंटे यानी कि 1 फरवरी के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, काम का बोझ महसूस होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि काम समय पर पूरा हो जाएगा, लेकिन काम का बोझ आपके ऊपर रहेगा। अपेक्षा के अनुसार काम पूरे होने की वजह से आपको आनंद भी प्राप्त होगा। और मित्रों, कई हद तक परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेगी और हर काम में आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन गति महसूस होने लगेगी। आप देखेंगे कि किस वजह से आपके ऊपर से काम का बोझ उतरेगा और आपके काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और व्यापारी वर्ग को पुराने क्लाइंट के द्वारा बढ़ा काम प्राप्त हो सकता है। साथ ही मित्र पार्टनर के साथ कुछ जिम्मेदारियां बांटने की आवश्यकता होगी, क्योंकि समस्त जिम्मेदारियों ने आपने अपने ऊपर ले रखा है। इस वजह से आपको बोझ भी महसूस हो रहा है। मित्र, फिजियोथेरेपी की सहायता से बदन दर्द या शरीर में आ रहे बदलाव को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो वहीं ध्यान रखिएगा कि थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। अपने दिनचर्या में नयापन लाने की कोशिश करनी होगी मित्रों, क्योंकि कुछ परिवर्तन है जो आप काफी लंबे समय से अपने जीवन में करने की सोच रहे थे, लेकिन उनका उचित समय नहीं आ रहा था। तो अब वह समय आ गया है। रोजमर्रा के कामों की वजह से जीवन में बरस रही एक लेता काम से संबंधित रुचि कम कर रही है और काम की जगह चल रहे यंत्र की वजह से आपका नुकसान होने की आशंका बन रही है। मित्र, अब काम की जगह श्रीयंत्र में आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ कुछ लोग स्टडी यंत्र रच रहे हैं। पार्टनर का गैर जिम्मेदार व्यवहार आपके लिए तकलीफ का कारण होगा, तो आंखों से संबंधित इन्फेक्शन होने की संभावना बन रही है। तो वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके स्वभाव में बियावच रही चंचलता की वजह से किसी एक बात पर ध्यान टिकाए रखना कठिन होगा। अर्थात मित्रों, जब मन चंचल होता है तो ना तो आप अपने कार्य पर ध्यान दे पाते हैं और ना ही अपने निजी जीवन पर। तो ऐसे में आपको अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने देनी है। ध्यान लगाए रखिएगा, जो आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। मित्रों, अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं लगाया और किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले अपने मन को स्थिर बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। वरिष्ठों से प्राप्त हो रहे सुझावों पर काम करना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि वरिष्ठ ही आपके असली मार्गदर्शन कहलाएंगे। और युवा वर्ग जो है वह बेकार के रिलेशनशिप से दूर ही रहे, क्योंकि मानहानि होने की आशंका बन रही है। मित्रों, साथ ही परिवार के हर काम को खुद के नियंत्रण में रखने की वजह से परिवार के लोगों की नाराजगी झेलने सकती है। तो मित्रों, ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि परिवार के व्यक्तियों को भी आप कुछ काम दें। केवल सारे कार्य आप ही न करें, वरना इस वजह से परिवार में छोटी मोटी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और जिस प्रकार से आप खुद के विचारों को महत्व देते हैं, अन्य अन्य लोगों की राय को भी महत्व देकर सभी को साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि मित्रों, अगर आप केवल अपना ही सोचेंगे तो फिर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन जब आप सबके साथ सबका विकास करने वाली विचारधारा रखेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और व्यापार से संबंधित बनाई गई योजना को सफलता मिलने में वक्त लग सकता है। जी हां मित्रों, क्योंकि यह समय जो है व्यापार की तरह से आपके पक्ष में नहीं है, और जिन बातों में पार्टनर का सहयोग प्राप्त होता है उनसे संबंधित बड़े निर्णय लेने की कोशिश करें। मित्रों, आंखों से संबंधित तकलीफ होती रहेगी
एवं अपना आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने के लिए कोशिश करनी होगी। मित्रों, जितने भी लोन हैं उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करें, क्योंकि आपने समय से पहले जो लोन लिए थे अब उनको पूरा करने, उनकी पूंजी चुकता करने की बारी आ गई है और उधार लिए गए पैसों को चुकाने के बाद ही आपका तनाव कम होगा। साथ में पैसों से संबंधित नकारात्मकता भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी एवं रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को सावधानी रखनी होगी। मित्रों, जिन बातों की वजह से पार्टनर से नाराजगी महसूस हो रही है उनकी जानकारी पार्टनर को जरूर दें कि किस वजह से आपके मन में यह एक भावना उत्पन्न हो रही है। मित्रों, बुखार और शारीरिक कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। युवा वर्ग को अपने व्यवहार के बारे में जागरूकता रखने की आवश्यकता है। जी हां मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जब तक आप अपने व्यवहार में जागरूकता नहीं रखेंगे तो आप कुछ विश्वासघात भी हो सकते हैं। अपने स्वभाव की वजह से किसी का नुकसान ना हो, इस बात की सावधानी रखें और जिस जिम्मेदारी को आप खुद उठा रहे हैं उसे पूरा करने की कोशिश करें। अर्थात जो जिम्मेदारियां आपने खुद आगे होकर ली थीं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का यह समय सही चल रहा है। व्यापारी वर्ग को छोटे मोटे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता जैसी कोई बात नहीं होगी। मित्रों, जब तक सारी बातें स्पष्ट नहीं होती तब तक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की हड्डाबड्डी बिल्कुल ना करें और छाती से संबंधित विकार हो सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह लें और अपना आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने के लिए आपको कोशिश भी करनी होगी। तो वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि परिवार से संबंधित हर एक जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की वजह से आपको खुद के प्रति सकारात्मक महसूस होगा। पैसों से जुड़े संबंधित बद्धे निर्णय को आगे बढ़ाना आपके लिए संभव हो सकता है और मित्रों, किए गए निवेश का फायदा आपको अपने जीवन में जल्दी ही प्राप्त होगा। अर्थात आपने समय से पहले कुछ ऐसे निवेश किए होंगे जिनमें आपको मुनाफा तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने निवेश कर दिया था। मित्रों, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनमें आपको मुनाफा मिलने वाला है और पार्टनर को आपके सुझाव और सहायता की जरूरत होगी। मित्रों, इम्यूनिटी को बरकरार रखने की कोशिश करें। हेल्थ से संबंधित थोड़ी सी भी नकारात्मकता ना दिखाएं और मन में बार बार नकारात्मक बातें आने की वजह से आपका फोकस हट सकता है, क्योंकि नकारात्मक बातें आपको पीछे खींच रही हैं। मित्रों, और बढ़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो योजना आपने बनाई है उसकी चर्चा केवल काम से जुड़े हुए लोगों के साथ ही करें, किसी अन्य व्यक्ति के साथ ना करें, वरना कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है और आपके योजना अमल करने से पहले वह योजना अमल कर सकता है। अपने काम का विस्तार करने के लिए आर्थिक सहायता आपको प्राप्त होती रहेगी और पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। मित्रों, घुटने और जोड़ों का दर्द आपको तकलीफ दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि गर्म दूध अवश्य लें। रात को सोते समय और मित्र, आप आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने के लिए आपको स्रोत प्राप्त होते रहेंगे। कई सारी बातों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। फिलहाल करियर पर ध्यान दें। इधर उधर की बातें छोड़कर जब तक करियर पर ध्यान नहीं देंगे, आपको अपनी मंजिल स्पष्ट रूप से नजर नहीं आएगी। इसलिए मित्रों, अपनी एकाग्रता और अपना ध्यान अपनी मंजिल पर बनाए रखें और जीवन से संबंधित अन्य जिम्मेदारियों को वक्त के साथ निभाया जा सकता है और आपको प्राप्त हो रहे नए नए अवसर एवं नए नए अनुभव दिलाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार के अवसर को मना ना करें मित्रों, क्योंकि आता हुआ अवसर आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा और रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव महसूस होगा, लेकिन भावनात्मक रूप से आप पार्टनर से जुड़े रहेंगे। मित्रों, गतिविधियों में आपके योगदान की सराहना होगी और घर के रखरखाव तथा देखभाल संबंधित कार्यों में आपका विशेष सहयोग रहेगा एवं बच्चों के साथ उनके कार्यों में रुचि लेना उनके विश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। साथ ही मित्रों, पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में आपके योगदान की सराहना भी होगी, परंतु अत्यधिक जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लिए आपकी मानसिक सुख शांति भंग कर सकता है। इसलिए ज्यादा जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ना लें और आपकी उपलब्धियों की वजह से कुछ लोगों में आपके प्रति जलन की भावना उपज सकती है, परंतु सबको नजरअंदाज करके आप अपने कार्य के प्रति ध्यान दें। आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने मंजिल के प्रति एकाग्रचित रहें और मित्रों, मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय फायदे की स्थिति में रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे
एवं किसी भी प्रकार के पेपर वर्क को बहुत सावधानी से करें। मित्र प्रॉपर्टी के व्यवसाय में लाभ के योग्य बन रहे हैं एवं पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक संबंधों में और अधिक नजदीकियां लाएंगी और घर की देखभाल तथा सहयोग में भी आपसी योगदान बना रहेगा। तो वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि मानसिक और शारीरिक सुकून बनाए रखने के लिए तनाव और गुस्से जैसी स्थितियों से दूर रहें, क्योंकि इस वजह से मित्रों आपके जीवन में मानसिक क्लेश और शारीरिक सुकून नहीं रहेगा। अगर आप तनाव और गुस्सा अपने ऊपर हावी होने दिया तो मित्रों, कोई भी योजना क्रियान्वित करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल कर लें। इससे आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकालने में सक्षम रहेंगे। मोबाइल अथवा ईमेल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है और कभी-कभी मन में निराशाजनक नकारात्मक विचार उठ सकते हैं। अनुभवी लोगों तथा प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। इससे आपको सुकून मिलेगा और किसी भी वाद विवाद जैसी परिस्थिति से आपके लिए दूर रहना इस समय फायदेदायक रहेगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों के सुझावों पर भी ध्यान दें। कर्मचारी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी सुने। इससे आपको बेहतर निर्णय लेने में आसानी होगी और नौकरी में अपने काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, क्योंकि प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। मित्रों, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, परंतु विवाहेतर संबंध घर की सुख शांति भंग कर सकते हैं, इसलिए इनसे दूर रहें। और मित्रों, आपको पारिवारिक माहौल जो है वह खुशी भरा रहेगा और प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत होगा और गला खराब रह सकता है। आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। खांसी जुकाम की समस्या भी बढ़ेगी, तो इस समय अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहें, जागरूक रहें और गृह स्थिति बहुत ही बेहतरीन बनी हुई है। मित्रों, सभी सोचे समझे काम शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाएंगे एवं बच्चों के भविष्य को लेकर भी कुछ योजनाएं फलीभूत होंगी। तो ऐसे में मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि दिल की बजाय दिमाग से काम लेना है। इससे आप उचित निर्णय ले पाएंगे और भावनाओं में आकर आप कोई निर्णय गलत भी ले सकते हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति इसका गलत फायदा भी उठा सकता है। अब मित्रों, किसी भी परेशानी में घर के सदस्यों की सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि जहां पर परिवार का साथ मिल जाता है, तो मित्रों, परिवार का साथ मिल पाने से आपके सारे कार्य भी सफल हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप सभी 3 बार जय श्री महाकाल अवश्य लिख दीजिए। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। व्यावसायिक गतिविधियां कुछ मंद रहेगी। अपनी ऊर्जा मार्केटिंग संबंधित कार्यों तथा पेमेंट आदि कलेक्ट करने में लगाएं। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है, परंतु अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी पैनी नजर आपको अवश्य रखनी है। तो ऐसे में मित्रों, ध्यान रखिएगा कि भावनाओं में आकर आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और मित्रों, कोई अन्य व्यक्ति इसका गलत फायदा भी उठा सकता है। तो वहीं ध्यान रखिएगा कि मशीनरी तथा खानपान से संबंधित व्यवसाय वाले लोग जितने भी हैं सफल रहेंगे। कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल है, और मित्र नया काम आप शुरू करेंगे तो जरूरी नहीं है कि केवल आपको लाभ ही मिले, कुछ नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। तो वहीं ध्यान रखिएगा कि सिर्फ उसके बारे में पूरी जानकारी भी अवश्य हासिल कर लें। जो कार्य आप नया शुरू करना चाहते हैं, पति पत्नी के बीच घर की किसी समस्या को लेकर वैचारिक मतभेद रहेंगे, तो प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें, क्योंकि जब तक एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो इस वजह से आपके संबंध जो हैं लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे और व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ भी समय व्यतीत करना आपका दायित्व है। कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, हालांकि यह आपका भ्रम ही है। समय अनुसार चीजें व्यवस्थित होती जाएगी, तो किसी भी प्रकार के भ्रम में आपको फंसना नहीं है। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी व्यतीत करने से ऊर्जा और सुकून से भरपूर महसूस करेंगे। अर्थात जिन कामों को करने में आपका मन लगता है, आपका दिल लगता है, वह कार्य करें। आपके उत्तम व्यक्तित्व और प्रभावशाली वाणी के प्रभाव से सामाजिक तथा पारिवारिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा
और संपर्क का दायरा भी विस्तृत होगा। व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ भी समय व्यतीत करना आपका दायित्व है। मित्रों, इस बात को भी आपको समझ लेना है और घर तथा व्यवसाय के बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा। व्यवस्था के बावजूद सभी कार्य सहज रूप से पूरे होते जाएंगे, जैसा आपने सोचा है। समय और कार्य वैसे ही आपकी दिशा में चलेंगे। मित्रों, अत्यधिक आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि जब आप अधिक एकाग्रचित होकर आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे तो आज आपको सुकून और शांति महसूस होगी और परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। कुछ लोग आपकी मानहानि करने की परिस्थितियां बना सकते हैं, तो इस समय धन का लेन देन संबंधित कोई नुकसान होने की भी स्थिति बन रही है। विद्यार्थियों को पढ़ाई से संबंधित किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, तो ध्यान रखिएगा कि यह मुश्किल छोटी ही है, तो आपको घबराना नहीं है। इसी के साथ हम आगे कुछ उपाय बताएंगे, ध्यान से सुने मेरे प्यारे दर्शकों। दोस्तों, इस समय आपको पूरे फोकस के साथ अपना कार्य करना है, यानी अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना है, क्योंकि इस समय आपके पास कैरियर से जुड़े बेहतरीन विकल्प आने वाली हैं और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। उन्हें व्यापार में उन्नति करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, नई पार्टनरशिप या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप बात बात में भावुक होंगे और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो आप आने वाली विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। दोस्तों, इस समय आप अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आपकी हर बात समझेगा। आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ है आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। सुबह पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, के साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आप अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा। लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां कार्य से जुड़ी हुई आपके लिए आए हैं, उन्हें पूरी गंभीरता के साथ हल करना है और यह सब कुछ आपको अपने पर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, एक और बात आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। यह आपको सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझकर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं, जिससे आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा समय अकेले में रहना सीखें, अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना सीखें। यूं कहे कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना सीखें और उस खाली समय में आप कोई भी धार्मिक गीत सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए आप योगा, प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खान-पान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम को और योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, जिससे आपका जीवन और शरीर दोनों ही व्यवस्थित हो जाए। जी हां दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत अधिक इस समय, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आपका मन अपने कार्य में कम लगता है। जी हां दोस्तों, आपके शरीर में आलस भी रहता है और आपको लोगों से अधिक मिलना जुलना भी अभी पसंद नहीं है, जिसका कारण है राहुल जी। हां दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक है। जी हां दोस्तों, तो आपको राहु के इस प्रभाव को कम करने के लिए छोटे छोटे कुछ उपाय करने होंगे, जैसे कि आपको कुछ समय के लिए
यानी 14 या 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का कड़ा पहनना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको नित्य पूजा पाठ करनी होगी, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करें या भगवान भोलेनाथ की, और चाहे तो दुर्गा माँ की पूजा करें। जिसकी भी आप पूजा पाठ करें, आपको अपने माथे पर एक लाल टीका अवश्य लगाना है। यह राहु को शांत करता है ना दोस्तों। और यदि आपके पर इसका प्रभाव अधिक महसूस होता है तो आप ही को पाए और कर सकती हैं कि आप गुरुवार को केले की जड़ का पूजन करें, पीले वस्त्र पहनें और पीला प्रसाद ही चढ़ाएं और पीला प्रसाद ही खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। साथ ही साथ है गाय को हरी घास खिलाएं और गुरु से यह काम ना करें कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव कम हो जाए या समाप्त हो जाए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु के पूर्ण प्रभाव को समाप्त कर सकता है, या यूं कहे कि राहु को नियंत्रित करता है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको कुछ सावधानियां इतनी है कि अपने गुरु का भूल कर भी अपमान ना करें, महिलाओं का अपमान ना करें, माता पिता का पूर्ण सम्मान करें। जी हां दोस्तों, इससे आपके जीवन में कई बदलाव आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का साथी है, या यूं कहे कि उस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का नाता है। तो आप उस इंसान को कैसे पहचानेंगे? जी हां दोस्तों, वह इंसान आपके आसपास ही है और आपके जीवन में उसका काफी प्रभाव भी है। जी हां दोस्तों, आप स्वयं ही सोचें कि जब आप बहुत हताश होते हैं, नकारात्मकता में डूबे होते हैं, तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसका साथ आपको अच्छा लगता है? और जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई एक इंसान है जो हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे आपने उसके लिए जीवन में कभी कुछ भी ना किया हो, फिर भी वह आपकी हर वक्त मदद करता है, आपकी परवाह करता है। जी हां दोस्तों, आज के समय में जब इंसान किसी की छोटी सी मदद करके भी बड़ी बड़ी उम्मीद है लगाने लगता है, वह एक ऐसा इंसान है जो आपकी जीवन भर मदद करने के बाद भी आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाता है।